हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में हमने संविधान के सोर्सेज पढ़ लिए थे कि हमने संविधान के सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिए हैं, किन किन देशों से लिए हैं। हमने कल पार्ट्स पढ़े थे संविधान के। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स, अनुसूचियाँ। तो इनिशियली संविधान में 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे एंड 8 शेड्यूल थे। प्रेजेंट में पार्ट 25 हैं और आर्टिकल 465 प्लस हैं एंड शेड्यूल 12 हैं। तो हम 12 शेड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने एक ट्रिक भी लिखी है इसके लिए, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो 12 शेड्यूल हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी। भारत के राज्य व यूनियन टेरिटरी। भारत में राज्य 28 हैं और यूनियन टेरिटरी 8 हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल हमें भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताता है। ई से इमोलमेंट्स। सेकंड शेड्यूल में आता है प्रोविज़न रिलेटेड टू द इमोलमेंट्स। इमोलमेंट्स मीन्स कि पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के बारे में सेकंड शेड्यूल में बात की गई है। तो इसमें जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, इन सभी के क्या वेतन होंगे, क्या भत्ते होंगे, ये सेकंड शेड्यूल में बताया गया है। फिर थर्ड शेड्यूल आता है ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ। मीन्स कि जो पदाधिकारी होंगे उन्हें कौन शपथ दिलाएगा, वे किसके सामने शपथ लेंगे। तो ये थर्ड शेड्यूल में बताया गया है। तो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी, कि सीट्स के बारे में बताया गया राज्यसभा की। राज्यसभा में स्टेट व यूनियन टेरिटरी का कितना प्रतिनिधित्व होगा। फिर फिफ्थ शेड्यूल में है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब में किस तरह का प्रशासन होगा, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन होगा और कैसा कंट्रोल होगा, ये फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। प्रोविज़न रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। फिर सिक्स शेड्यूल में आता है AMTM मीन्स असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में कैसा प्रशासन होगा, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिक्स शेड्यूल में बताया गया है। ये जनजातीय क्षेत्र हैं कि इसमें कैसा प्रशासन होगा, तो ये सिक्स शेड्यूल में बताया गया है। फिर सेवन शेड्यूल में आता है संघ व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें 3 लिस्ट आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मीन्स संघ सूची। तो यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं। 100 सब्जेक्ट में है जैसे सेना, बैंक, करेंसी, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा और रेलवे। फिर स्टेट लिस्ट आती है राज्य सूची। इसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी। इसमें टोटल 61 सब्जेक्ट हैं जैसे हाई कोर्ट, पुलिस, जेल, सड़क, कृषि, जन स्वास्थ्य एंड हॉस्पिटल्स। फिर कॉन्करेंट लिस्ट आती है समवर्तीय सूची। तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। एजुकेशन 1 और मापतोल 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़े गए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। पहले ये स्टेट लिस्ट में आते थे। कॉन्करेंट लिस्ट में है 52 सब्जेक्ट्स, एजुकेशन 1, मापतोल, समाचार पत्र, परिवार नियोजन एंड पर्यावरण प्रदूषण। फिर 8 शेड्यूल में आता है, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं। तो पहले इनिशियली 14 लैंग्वेज होती थी संविधान में। 21st अमेंडमेंट 1967 एक्ट द्वारा जोड़ी गई है सिंधी। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ी गई है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 15वीं भाषा हो गई सिंधी, जो 21st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ी गई है। और फिर 16, 17 और 18 हो गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये जोड़ी गई है 71st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। फिर जोड़ी गई है 92nd अमेंडमेंट द्वारा
MSDB, महेंद्र सिंह धोनी का बैट। ये भी ट्रिक है एक। तो M से मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी एंड B से बोडो। तो ये 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अकॉर्डिंग जोड़ी गई है। तो इन 22 भाषा में इंग्लिश नहीं है। फिर 9th शेड्यूल में आता है संविधान में फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार के रूल्स, भूमि सुधारों से रिलेटेड नियम बताए गए हैं। और 10th शेड्यूल में कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 द्वारा दल बदल जोड़ा गया है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल में है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 की पंचायतों में 29 विषय जोड़े गए हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत में 29 विषय जोड़े गए हैं। और 12th शेड्यूल में आता है कि 74वें 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा म्यूनिसिपैलिटी नगर पंचायतों के 18 विषय जोड़े गए हैं। तो ये हमारे 12 शेड्यूल थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा उससे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं क्या हुई कि भारतीय संविधान है संघीय, जिसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, लेकिन यूनिटरी ज़्यादा है, मीन सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। फिर भारतीय संविधान सर्वोच्च है, रिजिडिटी कठोर है और फ्लेक्सिबल है। तो अनम्यता व सुनम्यता का मिश्रण है। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता है संविधान में। प्रभुत्व संपन्न मीन सोवर्जन है। फिर लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, मीन्स किसी एक धर्म या जाति के पक्ष में नहीं है, सभी धर्म और जाति को समान समझता है। फिर ये थी संविधान की विशेषताएं। अब हम संविधान के प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तावना। तो प्रियम्बल का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने USA से लिया है, और जो प्रियम्बल की भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था। फिर प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल की डेफिनेशन क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कोई बुक हम जब भी खरीदते हैं बाज़ार से, तो उसमें एक सिलेबस सब्जेक्ट की इस बुक में क्या क्या है वो पहले पेज में दिया होता है कि कंटेंट क्या क्या है। वैसा ही प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। N.A. पालकीवाला जी थे, उन्होंने प्रियम्बल को क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए हैं, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी। सेकुलर मीन्स पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मीन्स जो किसी एक धर्म का ना हो, सब धर्मों को समान समझता हूँ। फिर सोशलिस्ट समाजवादी, इंटीग्रिटी अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। एंड द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल को अमेंड कैसे किया जाता है? आर्टिकल 368 में बताया गया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों और समय के अकॉर्डिंग। केशवानंदा भारती केस ने 1973 में ये क्वेश्चन उठाया था कि आर्टिकल 368 द्वारा हम प्रियम्बल में क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे डिसीजन दिया कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हम इसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी थी उन्होंने। सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंड इज डन टू द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक फीचर है प्रियम्बल के इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, उसको बिना डिस्टर्बेंस किए प्रियम्बल में संशोधन किया जा सकता है।
तो उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा अमेंडमेंट भी की गई। प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।